श्री शंकर सुवन सुंदर शिव महापुराण की कथा जो कि भिंड मध्य प्रदेश में चल रही है। आज प्रथम दिवस की कथा का समापन हो चुका है। उसके साथ साथ देव दिवाली पर हमने भगवान के समक्ष कुछ दीप दान किया है, तो वो भी हम आपके साथ वीडियो शेयर कर रहे हैं, तो आप लोग वो भी देख लो साथ साथ। तो कथा कुछ इस प्रकार से शुरू हुई कि गुरुजी ने कहा, अगर हमारे पास कुछ भी सामान नहीं है, जैसे कि मोबाइल, टीवी, फ्रिज, कूलर, एसी, अगर कुछ भी नहीं है तो हम उसे पाने का प्रयास करते हैं। उसी तरह से अगर हमारे जीवन में अगर कुछ भी दुख आ रहा है, तकलीफ आ रहा है, कष्ट आ रहा है, तो हमें अपना तरीका बदलना चाहिए। हमको एक लोटा जल लेके शिव मंदिर जाना चाहिए और बाबा भोलेनाथ से प्रार्थना करनी चाहिए। बाबा भोलेनाथ अपनी करुणा जरूर करेंगे। तभी रोली जी एक पत्र लेकर आई। उन्होंने कहा, गुरुदेव, मेरी भाभी 2020 में अचानक बीमार हो गई और उनके सीने में गांठ हो गई। उनकी जांच कराई तो पता चला कि उन्हें कैंसर जैसा रोग हो गया है। ऑपरेशन की हालत ऑपरेशन कराया तो उसके बाद हालत और ज़्यादा खराब हो गई उनकी। फिर शिव मंदिर जाना शुरू किया और पशुपतिनाथ के व्रत किए, फिर बाबा का जल देना चालू किया। उसके बाद उनकी हालत में थोड़ा थोड़ा सुधार हुआ है। अब वो पूरी तरह से बिस्तर पर पड़ी रहती थी, लेकिन अब वो पूरी तरह से स्वस्थ हैं। बाबा की करुणा से बाबा का धन्यवाद करने के लिए कथा पंडाल में आई हूँ। तभी मीरा जी पत्र लेकर आई। उन्होंने कुछ समय पहले 2022 में मैं बीमार पड़ गई थी। लाखों लोगों में से एक दो लोगों को जो बीमारी होती है वो हमको हुई थी। मेरी नसें ब्लॉक हो गई थी, पर बाबा की करुणा का क्या वर्णन करूं कि पूरी तरह से स्वस्थ हूं। बाबा की कृपा का क्या वर्णन करूं। सबसे ज़रूरी बात यह है कि अगर आप जीवन में कोई भी कष्ट में है या परेशानी में है तो आप अपने आप को बाबा के चरणों में सौंप दो। बाबा आप पर ज़रूर करुणा करेंगे, बस उसके लिए आपको पूर्ण तरह से बाबा पर भरोसा रखना है। तभी दिलीप जी पत्र लेकर आए। उन्होंने कहा, मेरे बेटे को ब्रेन हेमरेज हो गया था, दिल्ली एम्स में भर्ती था, बहुत हालत ख़राब थी, पर आपकी कथा सुनते थे और बाबा पर भरोसा करते थे। तो बाबा की करुणा का क्या वर्णन करूं कि बाबा ने मेरे बेटे को ठीक कर दिया। अब वो ठीक होकर घर पर आ गया है। आज गुरुजी ने एक बेलपत्री वाला उपाय भी बताया है, जो हमने आपको शॉर्ट वीडियो में दे दिया है। अगर आपको अच्छा लगे, अगर कोई भी रोग से ग्रसित है तो उस उपाय को अवश्य करिएगा। तभी रीना जी एक पत्र लेकर आई। उन्होंने कहा, मेरे पति को कैंसर हुआ था जो ठीक होने का नाम ही नहीं ले रहा था। बेलपत्र और समी पत्र वाला जो आपने पहले उपाय बताया था वो हमने किया था कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेके। जब भी जाते थे तो और डॉक्टर ऑपरेशन के लिए बोलते थे पर आगे बढ़ा देते थे। फिर हमने सोचा चलो ददरउआ हनुमान जी के 5 मंगलवार दर्शन करते हैं। बाबा की कृपा का क्या वर्णन करूं कि उनका कैंसर जैसा रोग ठीक हो गया बाबा की कृपा से। जहां अभी गुरु जी की कथा हो रही वहीं डॉक्टर हनुमान ददरउआ में है, तो उन्होंने उन्हीं के दर्शन किए थे 5 बार। संगीता जी पत्र लेकर आई। कहा, मेरा बेटा 2 साल से नौकरी की तैयारी कर रहा था पर हो नहीं रहा था। फिर आपकी कथा के बारे में सुना तो कथा पंडाल में कथा सुनने का क्या मतलब होता है वो आज मैं बताती हूँ कि बाबा की ऐसी करुणा हुई कि पशुपतिनाथ के व्रत किए और कथा पंडाल में कथा सुनी और बाबा से प्रार्थना की। तो जो 2 साल से मेरे बेटे की नौकरी नहीं लग रही थी, उसकी सरकारी नौकरी लग गई। वो छत्तीसगढ़ भिलाई में है। मैं कथा पंडाल में बाबा का धन्यवाद करने आई हूँ। तभी पवन मिश्रा जी पत्र लेकर आए। कहा, मेरे पति कई वर्षों से नौकरी की तलाश में थे पर उनको नौकरी नहीं मिल रही थी। वो काफ़ी पढ़े लिखे हैं फिर भी उनको नौकरी नहीं मिल रही थी। उनके अनुसार आपके बताए हुए पशुपतिनाथ के व्रत किए, टीवी पर के सामने बैठकर कथा सुनी आसन लगाकर, और जब आपकी कथा में आरती होती है उसी के बाद मैं उठती थी और बाबा से प्रार्थना करती थी। तो बाबा की कृपा का क्या वर्णन करूं कि मेरे पति की सरकारी नौकरी लग गई, शिक्षक में सरकारी नौकरी लग गई। बाबा की इतनी करुणा हुई, बाबा की ऐसी कृपा हुई। तो जो दीप दिवाली पे हमने जो भी दीप दान किया था उसके हमने आपके साथ वीडियो भी शेयर किया। अगर आपको अच्छा लगा हो तो धन्यवाद। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।